हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एंटीडोट के बारे में। एंटीडोट क्या होता है, इसका ज़रूरत हम लोगों को क्यों पड़ता है, तो आइए देखते हैं। एंटीडोट फॉर सम ड्रग्स मतलब किसी भी ड्रग का ओवरडोज हो जाए या फिर पॉइजनिंग हो जाए या टॉक्सिसिटी हो जाए, तो उसमें हम जो है उसका एंटीडोट का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग को अगर स्कैन बाइट कर लिया है तो उसके लिए एंटी वेनम का यूज करते हैं। इसी तरह से हम और सारा मेडिसिन को देखते हैं। तो सबसे मेरा फर्स्ट मेडिसिन है पैरासीटामोल, जो कि एक एंटीपायरेटिक्स है। एंटीपायरेटिक्स एंड एनाल्जेसिक दोनों है, और इसका दूसरा नाम एसिटामिनोफेन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एंटीडोट का बात करें तो एन एसिटाइल सिस्टीन, मतलब अगर पैरासीटामोल की ओवरडोज हो जाए या पॉइजनिंग हो जाए तो वहाँ पे एन एसिटाइल सिस्टीन मेडिसिन का यूज करेंगे, जो कि मार्केट में म्यूसिस्ट नाम से, म्यूकोमिक्स नाम से उपलब्ध है। फिर इसी तरह से हम देखते हैं हेपारिन। हेपारिन एक एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है। अगर पॉइजनिंग हो जाए, ओवरडोज हो जाए, तो यहाँ पे हम जो है प्रोटामीन सल्फेट का यूज करते हैं। फिर इसी तरह से देखते हैं वारफेरिन। वारफेरिन का एंटीडोट का बात करें तो विटामिन के। फिर डिडॉक्सिन, जो कि हार्ट की डिजीज में यूज किया जाता है, उसके अगर ओवरडोज हो जाए तो वहाँ पे डीजी बाइंड मेडिसिन का यूज करेंगे। फिर इसी तरह से मॉर्फिन, जो कि एक एनाल्जेसिक है, ऑपियोइड एनाल्जेसिक। अगर इसकी एंटीडोट की बात करें तो नेलॉक्सन। फिर इसी तरह से ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन एक हार्मोन है। अगर इसकी ओवरडोज हो जाए तो यहाँ पे हम लोग एटोसिवेन मेडिसिन का यूज करेंगे। फिर इसी तरह से मशरूम पॉइजनिंग। अगर मशरूम पॉइजनिंग होता है तो वहाँ पे हम लोग एट्रोपिन ड्रग्स की यूज करेंगे। फिर इसी तरह से MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। कभी कभी मैग्नीशियम सल्फेट का भी ओवरडोज हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज करते हैं। इसी तरह से फिर हाइपरकैलेमिया, इसके एंटीडोट के रूप में हम लोग इंसुलिन डेक्सट्रोज का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है आइसोनियाजाइड, जो कि एक एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स है। अगर इसका एंटीडोट का बात करें तो ये रेगुलर चलता है, मतलब जिसको भी एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन चल रहा है उसको साथ में जो है पाइरिडॉक्सी, मतलब विटामिन 6 B6, जो कि बेनाडोन नाम से फेमस है, उसका यूज होता है। फिर इसी तरह से जो थायराइड का जो मेडिसिन होता है या थायराइड टॉक्सिसिटी होने पे हम लोग कार्बिमाजोल का यूज करते हैं एंटीडोट के रूप में। फिर बेंजोडाइजेपोक्साइड का बात करें, जैसे ब्रेन से रिलेटेड मेडिसिन बहुत सारा होता है, उसका एंटीडोट या ओवरडोज हो जाए तो वहाँ पे फ्लूमाजेनिल का यूज करते हैं। इसी तरह से अगर अल्कोहल का टॉक्सिसिटी हो जाए तो वहाँ पे फोमेपिजोल का यूज करते हैं। और एक बहुत ज़्यादा पूछने वाले क्वेश्चन है, यूनिवर्सल एंटीडोट किसे कहते हैं, या एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट का। तो यहाँ पर हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल का ऑप्शन लेते हैं। ये एक यूनिवर्सल, मतलब अगर कोई भी पॉइजनिंग के बारे में नहीं पता हो तो वहाँ पे हम लोग जो है एक्टिवेटेड चारकोल का यूज करते हैं। फिर इसी तरह से स्नेक बाइट में जो है हम लोग एंटी स्नेक वेनम मेडिसिन आता है। और बहुत सारा स्नेक के लिए एक ही आता है, उसको एंटी स्नेक वेनम बोलते हैं। ये एक मेडिसिन है जो स्नेक बाइट में यूज किया जाता है। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड CO, अगर किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड का शरीर में मात्रा बढ़ जाए तो उसको जो है एंटीडोट के रूप में हम लोग 100% ऑक्सीजन का यूज करते हैं। 100% ऑक्सीजन का मतलब हम उसको या तो ऑक्सीजन
ऑक्सीजन लगाएंगे पेशेंट को या किसी और तरीका से मतलब उसका शरीर में ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ाएंगे, तो इसी को एंटीडोट के रूप में 100% ऑक्सीजन बोलते हैं। फिर एक धौथरा पॉइजनिंग, धौथरा पॉइजनिंग का बात करें तो इसमें हम लोग जो है एक मेडिसिन आता है जिसका नाम है फेजियोस्टिजमिन, इसका यूज करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको एक बार अच्छे से देखें ड्रग इंस्पेक्टर के लिए या कोई भी फार्मेसी एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है, ये VVI टॉपिक है। तो इसी तरह हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर IK सिंह और मेरा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी उपलब्ध है, उसको डाउनलोड करें।